महा कार्टून टीवी। खूनी शादी। एक शहर में श्यामलाल अपने बेटे सुनील की शादी अपनी पसंद की लड़की से धूमधाम से कराते हैं। क्या सुंदर जोड़ी है। हाँ सचमुच, इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। हम लोग जैसा चाहते थे वैसी ही बहू मिली है। अरे अब यहीं बैठे रहोगे या बारातियों से उनका हालचाल भी पूछोगे? हाँ हाँ, अभी जाता हूँ। आप लोगों को किसी तरह की कोई जरूरत तो नहीं है ना? अरे मजा आ गया, क्या बंदोबस्त था। और मटर पनीर तो चिकन देखा तुमने? चिकन बहुत सही था। अब जल्दी से रस्म पूरी करवा दीजिए। वर वधू के गृह प्रवेश का समय निकला जा रहा है। जी जी, मैं पंडित जी से कहता हूँ वो जल्दी पूजा पाठ करवाएं। बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को अभी मंदिर भी जाना है। जी माँ जी। देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी और बहू को ठीक से रखना होगा। जी पिताजी, मैं सोनम का ख्याल रखूंगा। इस तरह से श्यामलाल का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों तो शहर से बाहर घूमने निकले थे, लेकिन ये अचानक बहू को क्या हो गया? मैं सोनम के साथ कार से जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने हमारी कार को जबरदस्ती रुकवा लिया और लूटपाट करने लगे। जब हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमारे ऊपर गोली चला दी। मैं तो बच गया पिताजी, लेकिन एक गोली सोनम को लग गई। हे माता रानी, सोनम को बचा लो। ये बिन बुलाए मुसीबत कहाँ से आ गई? माफ कीजिए, सोनम की मौत हो गई है। आपने उसे अस्पताल में भर्ती करवाने में थोड़ी देर कर दी, जिससे उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल गया। भाई साहब, हमने पता है पूछताछ करने का ये सही समय नहीं है, पर हमने भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं सोनम के साथ घूमने शहर से बाहर जा रहा था। हम लोग जैसे ही मानव चौराहे के पास पहुंचे, तभी कुछ बदमाश बाइक पर मेरी कार के आगे आ गए। मैंने कार रोकी तो बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। मैं तो बच गया, लेकिन एक गोली सोनम को लग गई। जी अच्छा, अब आप लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। सोनम की मौत को 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे बीच में है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे, मैं तो सोते जागते उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उसकी मौत के बाद से तो मेरा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। क्या तूने सोनम को मारा है? साहब, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। फिर उसे किसने मारा? साहब, मैं जितने बदमाशों को जानता हूँ, उसमें से किसी ने भी सोनम को नहीं मारा। मेरी बात का विश्वास कीजिए। अच्छा, हमें अपनी जांच की दिशा को बदलना होगा। ऐसा करो, घटनास्थल के आसपास के लोकेशन के सभी मोबाइल डिटेल्स को खंगालो।
शायद कुछ सुराग मिल जाए। जी जनाब, अभी करता हूँ। पूरी लिस्ट खंगालने के बाद एक नंबर मिला है जो घटना के समय उसी लोकेशन पे था। चलो उसे उठा कर लाते हैं। साहब जी, घटना वाले लोकेशन पे यो लड़का कुछ देर तक वहीं था। शक्ल से तो तुम लुटेरे नहीं लगते हो, फिर ये लूटपाट कब से कर रहे हो? सर मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैंने कोई लूटपाट नहीं की। अब पुलिस वालों से भी झूठ बोलने लगे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ। जिस जगह घटना हुई उसी जगह पर तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन मिला है। सर सोनम मेरी अच्छी दोस्त थी। उस दिन मैंने उसे अचानक से फोन किया और उससे मिलने के लिए चौराहे के पास पहुंच गया। मैं मिलने के बाद वहां से चला गया था। क्या सबूत है कि तुम उसके दोस्त थे? सर फेसबुक पे कॉलेज की पिक्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तुम जा सकते हो। साहब जी, यो रहा असली मुजरिम। इसी ने अपनी बीवी की गोली मार के हत्या की थी और खुद ने बेगुनाह साबित करने के लिए लूट का ड्रामा किया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये असली गुनहगार है? साहब जी, सीसीटीवी कैमरे में इस फुटेज ने देखिए। इसमें सुनील कार लेकर आता है और चौराहे के पास कार न खड़ी करता है। देखिए, सोनम शंकर से मिलती है और शंकर जा रहा है। हाँ, यहाँ तो शंकर दिख रहा है। साहब जी देखिए, ईब देखिए, कार चौराहे से दाईं ओर मुड़ रही है जो सड़क अस्पताल की ओर जाती है, जबकि सुनील को बाईं ओर मुड़ना चाहिए था क्योंकि शहर से बाहर जाने का रास्ता बाईं ओर है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई लुटेरा तो दिखा नहीं, तो फिर सोनम को किसने मारा? सर जी, हमने कार की पूरी जांच कर ली, लेकिन उसमें एक भी गोली का निशान नहीं है। इससे साफ है सर जी कि इसी ने कार में बैठ के सोनम पर गोली चलाई है। इसका दिमाग तो किसी खूंखार बदमाश से भी तेज है। साहब जी, इसने बीवी को क्यों मारा, ये बात तो बताई नहीं। बता, तूने अपनी बीवी को गोली क्यों मारी? साहब जी, ईब इसकी जुबान नहीं निकलेगी, मैं बताता हूँ। सुनील की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। सुनील ने सोनम से शादी तो कर ली, लेकिन मन से वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता था, जिसमें सोनम बहुत बड़ा रोड़ा बन गई थी। सोनम से पीछा छुड़ाने के लिए सुनील ने ही ये पूरी साजिश रची थी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज से ये मेरा बेटा नहीं रहा। आप ऐसे नालायक को अधिक से अधिक सजा दीजिए, जिससे दूसरे लड़कों को सबक मिल सके। मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने हम सबका विश्वास तोड़ा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।